अब जनता को भी बता दो, जवाब दो ना। जनता यह रोके की तो ऐसी ट्रेजेडी है ना। कसम कोई मैटर अच्छा नहीं करती है कसम, कर दिया। तुम्हारी कसम। वो मैसेज डिलीट कर दिया। शादी आपसे ही होगी मेरी, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अजय भैया ने भी कहा था कि अच्छा बाहर की चीजें खानी बंद कर दो। संजू संजू संजू, ये 1 साल धोखा तो नहीं दोगे ना मुझे कभी कि बट लव के बारे में शायद ताऊ है मेरा लव। आपको लव के बारे में अपना प्यार क्यों भूल गए मोहित? नहीं मैं कोई हनुमान जी थोड़ी हूँ जो अपनी शक्तियाँ भूल जाऊंगा। सीधा साधा था, मैं तो नादान था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस वैसे तो मैंने आपसे बोला था कि जब मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे हम तब अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, बट मैं अभी से बताना स्टार्ट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल है 2 दिसंबर और कल के दिन हम दोनों, मोहित और मैं, फेस टू फेस मिले थे फर्स्ट टाइम 2017 में। तो अब तो थोड़ा सा बताना बनता है, एटलीस्ट शुरुआत तो करो, हम आप सबको भी तो पता चले हमारी तूफ़ानी लव स्टोरी के बारे में। तूफ़ानी मतलब उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है? जिसको नहीं पता उसको भी हम बताएंगे कि हमारी प्रेम कहानी में हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो कितनी सुंदर शुरू हुई थी और उसके बाद हमने क्या क्या झेला है लाइफ में और कब जाकर हमारी शादी हुई। सो गाइस तैयार रहिए, कल है 2 दिसंबर। कल हम अपनी प्रेम कहानी के बारे में सुनेंगे मोहित की ज़ुबानी और थोड़ा बहुत मेरी ज़ुबानी, क्योंकि मोहित से मिलना था मेरा बिल्कुल नामुमकिन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहित से मेरी शादी होगी। गाइस अभी मैं पता है क्या कर रही हूँ? मैं मोहित की और अपनी एक रील एडिट कर रही हूँ जो कि मैं 2 दिसंबर को शेयर करूँगी। ये देखो, जब मैं सुबह सुबह नहाने का बीड़ा उठा लेती हूँ ना, बड़ी खुश होती है। हाय मैं सुबह उठूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, मैं नहाऊँगी, मैं मंदिर जाऊँगी। ओह माय गॉड, थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लग जाती है और शाम तक फिर मैं हो जाती हूँ मोहित आज ना मुझे बीमार बीमार फील हो रहा है। एनीवेज गाइस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है? और नहाने के बाद बात करते हैं। मैं अच्छे बच्चों की तरह आ गई हूँ नहाकर। अपने बाल देखने लग जाते हो बस आप, मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट लग रहा। देखो कौन स्मार्ट लग रहा है एकदम। अच्छा किसने कहा था 4 बजे उठने के लिए? एक्चुअली ना इनकी सुबह 4 बजे आँख खुल गई और फिर इनको चाय पीने का मन था। हमेशा की तरह इन्होंने मुझे नहीं उठाया। नहीं हमेशा मुझे उठाते, मैं बनाती हूँ चाय। इनको आधी रात को भी चाय का मन कर रहा होगा ना, संजू उठ जाओ अभी चाय। और मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, मैं पता नहीं क्या बलिदान मैंने शादी के बाद दिया यार, कि मैं किसी के लिए ना उठूँ, मैं इनके लिए उठ गई। कि मैंने कहा यार हाँ उठ जाना चाहिए, मेरे अलावा इनका कोई नहीं है आज। लेकिन आज तो चमत्कार ही हो गया, आज तो इन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई। पता है इसका कारण कुछ भी नहीं था, जब इन्होंने मुझे उठाया मुझे गोली की तरह सर में दर्द हो रहा था। इनको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत तरस आया, ठीक है, आया होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब उससे ज़्यादा आया होगा, प्यार होगा। ओ माय गॉड, प्यार प्यार प्यार। इनको एक सरप्राइज़ देना नहीं आता, प्यार की बात कर रहे हो? आपने मुझे शादी के बाद कितने सरप्राइज़ दिए? अच्छा ठीक है, अभी मुझे गोद में से उठा दिया, फिर दूसरे घुटने पे बिठा लिया। इन्होंने मुझे शादी के बाद कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। एक चीज़ और बता देती हूँ, जब भी मुझसे पहली बार मिलने आए थे ना, तो ये चॉकलेट का डब्बा लेके आए थे बहुत बड़ा। कितने का था वो गोल गोल, मैं तो नाम भी भूल गई, ठीक है? तो वो चॉकलेट का डब्बा लेके, उसके बाद 6 साल रिलेशनशिप चलने के बाद अब ऑलमोस्ट 2 साल शादी को होने वाले हैं, आज तक चॉकलेट का डब्बा। चॉकलेट दी है मैं मानती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा इम्प्रेस बंदा शादी से पहले ही करता है क्या, जब तक मिलती नहीं? ऐसा होता है क्या? बताओ। अब जनता को भी बता दो, जवाब दो ना। जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है आपने मुझे चॉकलेट का डब्बा क्यों नहीं दिया, इतना इम्प्रेस क्यों नहीं किया जब ये मुझसे पहली बार मिलने आए थे ना? वो तो मैं कल बताऊंगी, कल के व्लॉग में क्या क्या लेकर आए थे। आज मैं दिखाती हूँ इनकी चैटिंग, मतलब जब इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज डाला था। चलो बताते हैं खाना खाने के बाद। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा खाना बनाने। ये देखो मैंने आटा गूंद के रखा है, बस रोटी सब्जी बनानी है अभी। पनीर की भुर्जी, क्योंकि जल्दी जल्दी वही बन पाएगा। पनीर की भुर्जी। सुनो मुझे टेस्ट करके बताना कैसी है, ठीक है? खा के कैसी है? बहुत टेस्ट है। मेरी कसम का नमक क्या, इतना बढ़िया स्वाद आ रहा ना, जबरदस्त। कसम से। ऐसा तो नहीं कि ब्लॉग बना रही हूँ इस वजह से। नहीं ब्लॉग का मतलब ही नहीं, जो है सच्चाई बोलते हैं ब्लॉग में तो। अच्छा नहीं मतलब पहले से चेंज है कुछ?
क्योंकि आज मैंने इसमें ना डिफरेंट टेस्ट आ रहा है ना, आज मैंने इसमें कसूरी मेथी और करी पत्ता डाला है। तभी तो। सच में अच्छे वे में टेस्ट आ रहा है। खा के देखो, स्वाद लग रही, खुशबू लगा रही। थैंक यू। अभी मैं खाने खा के पता क्या करने वाली हूँ, जो आपने मुझे लाइफ में सबसे पहला वाला मैसेज डाला था ना, वो मैसेज ढूंढने वाली हूँ। ओके। जो आपने मुझे फेसबुक पे किया था। फेसबुक पे तो नहीं, फेसबुक पे नहीं किया था मैंने। हाँ, आपने सबसे पहले मुझे मैसेज फेसबुक पे किया था फरवरी 2017 में। ओके। शायद उसके बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढा था, मतलब आईडी ही आपके लिए बनी थी वो, इंस्टाग्राम की आईडी। नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं हुआ था। फेसबुक पे आपने डीएक्टिवेट कर दी। मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दी थी वैसे ही। और मैं कह रहा कि आपको लगा कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ये कहाँ चली गई। फिर मैंने आपको 2-3 महीने ढूंढा था, फिर आप मुझे अगस्त में मिले थे, स्टार्टिंग में, फरवरी के बाद। वो भी इंस्टाग्राम पे भी कहाँ रिप्लाई करती थी मैं आपको ढंग से। कई आप महीने मैसेज ही पढ़ लेते थे, वही बड़ी बात है। बाकी स्टोरी भी बताती हूँ, खाना खा लो पहले। गाइस अब मैं भी खा के देखती हूँ कैसी है। मैंने तो अच्छी बना दी गलती से। गाइस इतना कुछ है शेयर करने के लिए, मैं क्या ही बताऊँ। अभी इसलिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हम कैसे मिले थे, कैसे हमारी बात स्टार्ट हुई, कैसे हमारी पहली बात स्टार्ट हुई। और अभी आगे आगे हमारे ब्लॉग्स कहाँ तक जाने वाले हैं मैं बता भी नहीं सकती। कि फिर उसके बाद हमारी शादी हुई, शादी में कितनी सारी मुश्किलें आई, क्या क्या हुआ। सगाई रोका भैया, रोके की तो ऐसी ट्रेजेडी है ना, क्या ही बताऊँ बस मैं। चलो खैर सुनते जाओ, ऐसे ही हमें अपना प्यार दो आप लोग, और हमारे व्लॉग्स देखो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो शायद ऊपर वाला ना लिख देता है, जोड़ियाँ वहीं से बन के आती है। और हर एक चीज़ तय होती है, कब किस तरह से, कब कहाँ और किस वक्त होनी है, ये तो ऊपर वाले को पता होता है ना, हमें भी नहीं पता होता। और मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं प्यार करूँगी मोहित से, और मतलब और मैं हमारी शादी हो जाएगी। और आज ही मेरे हाथ ये बनी हुई है पनीर की भुर्जी खा रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? शादी से तो बहुत करी आपने, बहुत सारी चीज़ करी। इस आदमी ने सोचो आज ही मेरे हाथ की पनीर की भुर्जी खा रहे, जिनको मैं घास तक नहीं डालती थी। हैं, खुश तो बहुत होंगे तुम, है ना चालू आदमी। वो नहीं दिखा रही भाई, मैं शुरू के मैसेज ढूंढ रही हूँ। उसे डिलीट मार दो। मैंने आपको बोल दिया ना, मेरी कसम कोई मैटर नहीं अच्छा करती है कसम मैटर। ये देखो आज इस आदमी का असली रूप देखना, वो देखो। और आपने कानों से सुन तो लिया ही होगा, जनता को भी तो पता चले मैं यहाँ कितने दुखी हूँ। तो कर दिया ना डिलीट, कर दिया तुम्हारी कसम, वो मैसेज डिलीट कर दिया। और कोई मैसेज में लड़ाई वाले नहीं पढ़ रही हूँ मैं, लड़ाई का जिक्र कर रही हूँ। बता दिया मैंने आपको कि जो भी चीज करोगे पॉजिटिव में करना, नेगेटिव में अगर मुझे जरा सा भी हुआ लड़ाई कैसे मुझे ना दिखाओ। असल में ना मैं हमारा इनका पहला मैसेज ढूंढ रही हूँ 2017 का। अब जब चैटिंग तो सबसे ऊपर जाओ ना। तो सबसे ऊपर कैसे जा सकते हैं? पहले तो नीचे वाले ही दिखेंगे मैसेज मोहित। तो ऐसे ही कर रही हूँ ना। वही देखो आपने चैटिंग की थीम चेंज की थी, दिल वाली। खुद वो खुद बन गए थे दिल। आपने ये बैकग्राउंड में दिल बना रखे हैं चैटिंग में। मैंने बना रखे, ये देखो थीम। मैं कोई लड़ाई वाले मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, इनको डर लग रहा है कि मैं कोई पुराने क्या यार क्या मतलब कुछ बात तो बोलो। अच्छा ठीक है, एक्चुअली सही बात भी है, ये कभी नहीं चाहते मैं लड़ाई वाले मैसेजेस पढूं पुराने। मैं नहीं पढ़ रही, देखो ऊपर जा रही हूँ बस, ये देखो। तो क्या हुआ, यही तो हमारी मेमोरीज होती है कि हम कहाँ से कैसे आए, हम बच्चों की तरह लड़ते थे हम। मैंने तो एक मैसेज में ये भी लिख रखा है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम मेरी लाइफ में कभी नहीं आओगे, बट दाद देनी पड़ेगी आपके टैलेंट की। आप देखो हम कैसे बच्चे से मासूम से थे। ये देखो नीचे क्या लिखा, अब मत बोलना शादी नहीं हुई है आपसे मेरी बाबू, मेरी जिंदगी छोड़ के मैं नहीं जा।
जब ये नाराज़ हो जाती थी ना तो मैं अपनी आवाज़ में इन्हें मनाता था गाना गा के। गाइस, सबसे पहले इन्होंने मुझे देखा था रुड़की कॉलेज में, जहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी अपनी मैनेजमेंट की। और वहाँ से देखने के बाद इन्होंने मुझे फ़ेसबुक पर सर्च किया किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। फिर वहाँ से भी मैंने आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी। किसी ने इनको बताया कि वो इंस्टाग्राम भी चलाती है, तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई। मुझे 7 अगस्त को ये मैसेज डाला, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी यार, यस और नो तो बोलो। गुड मॉर्निंग, शायद आपको मेरे मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं। ये इनकी फ़र्स्ट इंस्टाग्राम चैटिंग थी मेरे साथ 2017 में। उन आँखों की झपकियों को सलाम है जिन आँखों की पलकों के नीचे मेरी मोहब्बत पना। ओह माय गॉड, बड़े खुश हो रहे हैं आज। खुश तो बहुत होंगे हैं? तो मैं बहुत आपसे एक बात करनी है मुझे, बोलो ना यार। एक बार इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक पर, तो इन्होंने मुझे फेसबुक पे डायरेक्ट प्रपोज़ कर दिया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने फ़ेसबुक डीएक्टिवेट कर दी थी किसी वजह से, तो इनको लगा कि मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। तो फिर वो मैसेज तो थोड़ा गायब हो गया था मुझसे, पता नहीं चैटिंग डिलीट हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे ढूंढा, बहुत ढूंढा, शायद नसीब में मिलना लिखा था, तो इनको मैं इंस्टाग्राम पर मिल गई। हुई थी वो, प्यार करता हूँ तुमसे 2000। इन्होंने फरवरी 2017 में मुझे फेसबुक पर प्रपोज़ कर दिया था, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर 21 अगस्त को तुमसे। यार नो रिप्लाई, उसके बाद तो मैंने रिप्लाई नहीं करा। मोहित 21 अगस्त को आपने ये मैसेज लिखा, 22 अगस्त को आप लिख रहे हो नो रिप्लाई। वेट करता था मेरा बच्चा। देखो मेरा आपको मना करने का तरीका, ये मेरी चैटिंग है आपके लिए। ये कब की चैटिंग है? 23 अगस्त की। एंड वन थिंग, लव सिर्फ एक वर्ड नहीं होता मोहित, इसको समझने और समझाने के लिए एक लाइफ भी कम है। वाह यार, मैं भी फिलॉसफी झाड़ती थी। ते हो, एंड ना अरेंज मैरिज में भरोसा है ना लव मैरिज में भरोसा है मुझे। सोचो, मुझे भरोसा ही नहीं था प्यार में। मैरिज के नाम से डर लगता है दूसरों की अनसक्सेसफुल लाइफ देखकर। लव मैरिड कपल को भी शादी के 2 साल बाद देख लो, सेम लाइफ। सोचो कितनी नेगेटिव थी मैं शादी को लेकर मोहित, है ना। स्माइली भेज के मैसेज का रिप्लाई किया था ये वाला, कि मुझे पंजाबी नहीं आती। मतलब मोहित को ये बड़ा क्यूट लगा। मैंने कहा एक बात और, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो ये पंजाबी वाली लाइंस कैसे समझूं। इन्होंने देखो क्या आंसर दिया, अब तो मैं पक्का तुमसे शादी करूँगा। मतलब मीन्स पक्का मीन्स दिल है ना, दिल को समझो बस काफ़ी है। पक्का मीन्स शादी आपसे ही होगी मेरी, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं भी पक्का हूँ, प्यार का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना नहीं होता, ज़िंदगी भर साथ देना होता है। क्या बात है मोहित, इस चीज़ में तो शक्ल दिखानी पड़ेगी। है? प्यार का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना नहीं होता, शादी करना होता है, प्यार करना होता है। दादी बच्चे बच्चे से बच्चे हो गया, दादी हो गया कुछ भी कमाना, फिर उसके बाद शादी के बाद वाइफ को ब्यूटी पार्लर भेजना, उसके खर्चे देखना, ब्यूटी पार्लर भेजना, खर्चे देखना, महंगे महंगे आइटम दिलवाना, ओह माय गॉड। अच्छा है मेरा क्यूट बच्चा। ये होता है शादी है। ये देखिए कैसे बात, घुमाना, पिक्चर ले जाना, पॉपकॉर्न खिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, पिज्जा खिलाना, पिज़्ज़ा खिलाना। मोमोज हमने खाने बंद कर दिए, उससे आतड़ियाँ सूखती हैं। अजय भैया ने भी कहा था कि अच्छा, बाहर की चीजें खानी बंद कर दो। अच्छा। बहुत खाते हो बाहर की चीज। अच्छा, उनको कैसे पता चल गया? अच्छा, ब्लॉग देखते हैं जी भैया। छोला समोसा लाया था भैया पूरा ब्लॉग देखते हैं। छोले समोसे कब खाए गए? अच्छा, वो तो मैंने उसमें ब्लॉग में डाला ही नहीं था। चलो भैया भी हमारी प्रेम कहानी देखेंगे। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। गाइस, बस वो सब चीज़ें पढ़ के एक ही चीज़ की खुशी होती है कि जो जो शब्द इन्होंने लिखे थे ना, आज से 7 साल पहले, 7-8 साल पहले, आज भी मेरे लिए वो शब्द मुझे दुख नहीं देते हैं। मुझे खुशी होती है उन्हें पढ़ के, क्योंकि जैसा मोहित ने लिखा था मोहित वैसे ही निकले। कि इन्होंने लिखा हुआ है ना कि मेरे मुंह पर हमेशा संजू ही रहेगा, टच वुड। और लेकिन 1 साल में सब खत्म हो जाता है। आपने लिखा
कितने साल हो गए? नहीं नहीं, आपने पता क्या लिखा, ये देखो, संजू 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 संजू। ये 1 साल तो क्या, जिंदगी भर तक ख़त्म नहीं होगा। क्या बात है। कितने साल हो गए? इस मैसेज को तो 8 साल होने वाले। हाँ, तो 8 साल होने वाले इस मैसेज का। बताओ कितने साल हो गए? रिलेशन को तो 7 साल हो गए, मतलब हमें मिले हुए 7 साल हो गए। नहीं, मिले हुए 8 साल हो गए। जनवरी में हमारे रिलेशन को ना 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी में। हाँ, फरवरी में करी थी ना। हाँ, फरवरी में करी थी। तो 17 में, 2017 में आपने प्रपोज किया था। फरवरी को 7 साल पूरे हो जाएंगे। आई विश क्या 25 में। क्या कह रहे हो? मैं 1 साल तो समझाने बुझाने में ही गया मुझे आपको। ये देखो आपने क्या लिखा हुआ है। मैं आऊँगा दिल्ली, अब वहीं या तो आप समझोगी, समझ जाओगी, या फिर मैं आपको समझाकर दूर चला जाऊंगा। वादा रहा आपसे मोहित का, कभी आपको धोखा नहीं देगा। धोखा तो नहीं दोगे ना कभी मुझे? धोखा तो नहीं दोगे ना मुझे कभी? कभी भी नहीं दिया। किसी की फ़ोटो भेजी होगी अपने साथ फ्रेंड सर्कल की, मैंने सबकी तारीफ़ कर दी होगी, आपने लिखा अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए नो कमेंट्स। आपने लिखा अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए नो कमेंट्स। मैंने लिखा प्लीज़ मोहित, इस टाइप की बातें करोगे तो लगता है बात भी नहीं कर पाऊँगी आपसे मैं। आपको पता है ना मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ आपके साथ एज अ फ्यूचर हस्बैंड एंड ऑल। फ्रेंड हूँ आपकी। अगर ऐसा संजू कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक बार फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। फिर मैं गायब हो गई कई दिन के लिए। जब भी आप मिलने की बात करते थे, ये देखो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती थी, पता नहीं कहाँ है यार। जब नहीं मिलना चाहती थी तो समझती होती थोड़ा सा तो मुझे समझो। फिर 24 अगस्त को भी रिप्लाई नहीं किया, फिर 24 को भी आपके, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ये सब लिखने की नीड नहीं है, आई विल कॉल यू दिस सैटरडे। ओए होए, लड्डू बांटे हो गया आपने तो। बट लव के बारे में शायद आपको भी नहीं पता, बता सकता हूँ। है मेरा लव। आपको लव के बारे में पता है? मेरे को पता है, बचपन से लव ताऊ है मेरा। हो गया आपका। अगस्त मीन्स आई लव यू, आपकी शायरियाँ। संजू आई लव यू 25 अगस्त 2017। कल का इंतज़ार बहुत बेसब्री से है मुझे। ओह माय गॉड मोहित, क्योंकि मैं सैटरडे को आपको कॉल करने वाली थी। सॉरी, मैं कल भी कॉल नहीं कर पाऊंगी। ओह माय गॉड मोहित, दिल तोड़ दिया मैंने आपका। अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना। तो गाइस हुआ ये, फिर आया इनका बर्थडे और इन्होंने मतलब एज ए नॉर्मल फ्रेंड हमारी बात चल ही रही थी। फिर इन्होंने अपने बर्थडे पे थोड़ा दिमाग का यूज़ किया। मैंने इनको नॉर्मल कॉल कर दी, हैप्पी बर्थडे मोहित। फिर इन्होंने अपने बर्थडे पे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब आगे की कहानी आप ही बता दो, कहाँ गए? क्या? आपके मुंह से अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने मुझसे क्या बोला कि मैं अपने बर्थडे पे आपसे गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। मैंने सोचा पता नहीं क्या बोलने वाले, ये तो नहीं बोलने वाले मुझे हाँ कर दो या कुछ भी। इन्होंने दिमाग का यूज़ किया और बोला कि मैं आपसे पहली बार फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, मतलब नोएडा आकर। ये हरिद्वार में थे, मैं नोएडा में रहती थी, वर्किंग थी। और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, क्या बोलूँ। फिर मैंने अगले दिन शायद इनको हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए तो आपको नोएडा आना पड़ेगा फेस टू फेस मिलने के लिए। तो मैंने इनको हाँ कर दी और इनकी तैयारियां शुरू हो गई। और मैं फिर से कह रही हूँ कि वो तैयारियां मैं हो सकता है हम 2 दिसंबर को लाइव आएँ यूट्यूब पर, तो देख लेना। अगर हमने व्लॉग शेयर किया तो आप व्लॉग ज़रूर देखना, और अगर हम लाइव आए तो हमारा लाइव ज़रूर देखना, क्योंकि हम बताएंगे कि हम कैसे मिले थे, क्या हुआ था और कैसे शुरू हुई ये प्रेम कहानी। जिस शिद्दत से प्यार किया है ना, तुम उस चीज़ को लेके कभी नहीं हटे। उसके बारे में तुम और किसी चीज़ के बारे में तुम सही से बोलो ना बोलो, लेकिन अपने प्यार के बारे में तुम हमेशा सही से बोलते हो। ये तो है। क्योंकि आपने अगर कुछ लाइफ में कुछ बहुत शिद्दत से किया है ना, तो आपने हमसे प्यार किया है शिद्दत से। अब अपना प्यार क्यों भूल गए मोहित? नहीं, मैं कोई हनुमान जी थोड़ी हूँ जो अपनी शक्तियाँ भूल जाऊंगा। हो गया। आपका ट्राइसेप्स अच्छा लग रहा है। मेहनत करवा रहे हो आप, डाइट देखते हो ना।
मूंग की दाल। सोचो एक दिन मोहित इधर देखो, इधर तो देखो, सोचो एक टाइम था मैं आपको रिप्लाई भी नहीं दिया करती थी, और आज मैं मूंग की, और आज आप मूंग की दाल बनाते हो मेरे लिए स्प्राउट वाली, और आज मैं आपकी आपकी प्रोटीन डाइट बना के देती हूँ देखो आपको। इसके लिए भी दम चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत दम करी चाहिए। है। कितना मैंने, क्यों, क्या नहीं हुआ सोचो। क्या नहीं हुआ? कितनी मेहनत करी। बढ़ पूरी ऐसे उठा पटक हुई पूरी लाइफ में। कोई गाइस, मोहित जिम से आ चुके हैं और आने के बाद बाहर भी जा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और गाइस, हमारा प्यार, अभी जो मोहित ने बोला ना कि कितना उठक पुटक पटक हुई है हमारे प्यार में, मतलब मोहित ने शाम को जो बोला था, तो उसका कहने का मतलब ये है, वो तो लव स्टोरी हम अपनी बाद में आपको बताएंगे। अभी तो बस खुशी की बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि जो उतार चढ़ाव आए हैं ना वो खुशी वाले नहीं थे। बहुत दुख, तकलीफ, बदनामियाँ, दुश्मन, जलने वाले, हर किसी ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, और हम, भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, षड्यंत्र रचे। अच्छे कपल को देख नहीं पाते ना कुछ लोग, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कोई नहीं देख पाता, सब दिमाग लगाते हैं। गाइस, दाल बन के हो गई है रेडी, और बस अब हम खाना खाएंगे। चावल तो नहीं बनाए हमने रात को। गाइस, हमने खाना खा लिया है और अब सोने का टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमें विश भी कर देना। हमें 7 ईयर्स हो गए हैं, 8 ईयर्स हो जाएंगे। 8 ईयर आप मुझसे मिले हुए 2017, ऐसे थोड़ा ना 2000, अब 7 साल पूरे हुए हैं, अब 8वां साल स्टार्ट हुआ है। हमें 7 साल हो गए हैं एक दूसरे से फेस टू फेस मिले हुए, और एक दूसरे को जानने में ऑलमोस्ट 8 साल है ना, क्योंकि फरवरी स्टार्टिंग में आपने वो कर दिया, अभी 8 साल ऐसे जान पहचान को हो जाएंगे, है ना। इवन 7 ईयर्स हो जाएंगे हमारे रिलेशनशिप को, होंगे 7 ईयर्स, है ना मोहित। 7 साल हमारे रिलेशनशिप को होंगे, अब 7 साल पूरे, और 8 साल हो गए एक दूसरे को जाने हुए। हाँ, सो गाइस, कल है 2 दिसंबर, और हम कल का ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है जो हमने इस ब्लॉग में नहीं बताया। अब हम कल बताएंगे अपनी पूरी कहानी, अपने मिलने तक की कहानी। उसके बाद तो बड़ा कुछ है, 70,000 घंटे कम पड़ जाएंगे। उसके बाद तो डे बाय डे व्लॉग शेयर करेंगे, फिर बताएंगे ओकेशन वाइज। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी कर देना अगर आपका मन करे तो। टेक केयर, बाय।